Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So today we'll start from the lecture 2 of the motion chapter. अगर आपने lecture 1 नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए क्योंकि आपको ये वाला lecture समझ में नहीं आएगा. So हमने पिछले lecture को distance and displacement पे छोड़ा था एंड आई सेड कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी करेंगे. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना एंड जो हमने प्रीवियस चीज़ें कवर की थी उससे ही रिलेटेड हैं. सो क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं. पॉइंट नंबर 1 क्या है, आंखें कान सब खुले रख के सुनना. देखिए पॉइंट नंबर 1 है हमारा कि डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस होता है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा. मैंने एग्जांपल से भी बताया था आपको. बट एक सिनेरियो ये भी है कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? तो नो, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. ठीक है, तो क्या होगा, ये छोटा होगा हमेशा. ठीक है, छोटा या हम बोल सकते हैं बराबर हो सकता है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा. ठीक है, इस तरीके से इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना. डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है. ठीक है, डिस्टेंस कभी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से. तो सेकंड पॉइंट यही है हमारा, दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल. इससे क्वेश्चन आपका पक्का बन सकता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो. कब होगा ये, कब कंडीशन वैलिड होगी? जब बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी. मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, है ना, पिछले लेक्चर में बताया था कि दो बॉडीज हैं, वन बॉडी है, वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ कवर कर रही है. ठीक है, इस तरीके से ए से बी. तो उस केस में मैंने कहा था 5 मीटर मान लो कवर किया है, तो 5 मीटर ही डिस्टेंस होगी. डिस्टेंस इज टोटल पाथ. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को जोड़ दो. तो इस केस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5. तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, एट दैट केस डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. और इसको हम 2D मोशन भी बोलते हैं. जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो 2D मोशन उसको बोलते हैं. ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स और वाई एक्सेस पे ही वो मूव कर सकती है. राइट. तीसरा जो केस है वो ये है कि डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है अगर बॉडी मूव कर रही है? मूविंग बॉडी मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो पाथ उसने कवर किया ही होगा. तो डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो और इट कुड नेवर बी नेगेटिव. अगर बॉडी मोशन में है तो कुछ ना कुछ तो कवर करेगी, तो जीरो तो उस केस में नहीं रहेगा. एंड नेगेटिव तो वो कभी भी नहीं रहेगी भले बॉडी रुकी हो. ठीक है, सो जीरो और नेगेटिव कभी भी नहीं होगी. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस व्हाट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन बॉडी इज मूविंग. ओके, ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन बॉडी इज व्हाट, बॉडी मूव कर रही होगी तब. अगर बॉडी रुकी होगी तो मैक्सिमम केस है कि वो जीरो हो. बॉडी रुकी मतलब मैं स्टेशनरी हूँ तो मेरी डिस्टेंस जीरो है, मतलब मैंने पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन मेरी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी. और अगर मैं मूव कर रही हूँ तो डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकती है. ठीक है, सो हम मोशन की बात करते हैं चैप्टर में, तो हम हर चीज़ मूव करने की बात करते हैं. ओके, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप यहाँ से आपको दिख रहा होगा. देखो क्या पॉइंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस चीज़ को आप एक मंत्र टाइप का बांध के रख लो, दिमाग में डाल लो कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, क्या होती है, वो पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है उनकी, जीरो भी आ सकती है, नेगेटिव. ये एक मंत्र टाइप का आप याद कर लो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है. हमने कल एग्जांपल में देखा था पॉजिटिव भी आ रही थी, जीरो भी आ रही थी. जीरो कब आ रही थी, जब उनका इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन लाई कर रहा था, है ना. जैसे मान लो मैंने कहा कि एक बार फिर से एग्जांपल दे देती हूँ, ए से बी कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट निकालो, 5 मीटर है इसकी डिस्टेंस. ठीक है, ये लेंथ इसकी 5 मीटर है, ए टू बी. मैंने कहा बॉडी ए से बी गई और वापस बी टू ए आ गई. अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो. तो इस केस में ए से बी गई, ठीक है, 5 मीटर, लेकिन बी से ए भी तो आई ना, तो 5 5 0 हो गया. या तो आप ऐसा कर दो 5 - 5 0, राइट. अदरवाइज इनिशियल और फाइनल पोजीशन ओवरलैप्स ऑन ईच अदर, दैट्स वाई
displacement in this case can be zero. So displacement can be zero and displacement negative का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव का मतलब ये होता है, ये इसकी डायरेक्शन को दिखाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझो। डायरेक्शन मतलब नेगेटिव मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ नेगेटिव होगी, कभी कोई लेंथ नेगेटिव हो सकती है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी तो एक टाइप की लेंथ ही है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेगेटिव साइन सिर्फ इतना दिखाता है कि बॉडी की डायरेक्शन क्या है। जैसे थोड़ा ध्यान से आराम से सुनना, बॉडी क्या थी? ए से बी गई, ठीक है, मान लो 1 मीटर चला इसने, राइट। अब क्या हुआ, वो बी से ए वापस आ गई, लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा पाथ पीछे भी चली गई। वो मैंने कहा सी पोजीशन पे चलेगी वो, और यहाँ पे मान लो उसने कवर किया, यहाँ पे मान लो 4 मीटर मान लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यहाँ पे 1 मीटर हो गया, ठीक है। ए टू बी गई बॉडी, 4 मीटर कवर किया, वापस आ गई बी टू ए, 4 मीटर फिर कवर होगा क्योंकि पाथ सेम है। एंड ए टू सी मतलब सी तक चली गई, वो ए तक रुकी नहीं, सी तक चली गई। यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा ना 1 मीटर, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन नेगेटिव फॉर्म। इससे क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन से पीछे निकल गई, जो हमने डिसाइड किया था इनिशियल पोजीशन उससे ये पीछे निकल गई। तो हम इस केस में क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव ध्यान में रखना, नेगेटिव कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है। अगर अलोंग द मोशन मूव कर रहे हैं, मतलब मैंने कहा भाई इस डायरेक्शन में चलो और बॉडी इसी डायरेक्शन में चलती जा रही है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। बॉडी ने क्या किया, इनिशियल पोजीशन से शुरू किया और वापस वहीं पे आ गई, उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। एंड मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे चली, ठीक है, फिर मैं वापस यहाँ पे आ गई और मैं थोड़ा पीछे और चली गई, ठीक है। उस केस में मैंने कहा कि जहाँ से मैंने शुरू किया था उससे पीछे मैं और चली गई, इनिशियल पोजीशन से मैं पीछे चली गई, मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो गया। समझ में आ गया होगा। तो यही है पॉइंट नेक्स्ट, कि डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और 0 पॉइंट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 0 कब होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब ओवरलैप करेंगी तब, ठीक है। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हर वेक्टर, सिंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये तीनों पॉइंट मैंने लिखे हैं। हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये तीनों पॉइंट्स वैलिड होते हैं। हर स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये सारे पॉइंट्स ही थे जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आप, 0 पॉइंट कब होगा, 0 कब होगा डिस्प्लेसमेंट, जब इनिशियल फाइनल पोजीशन ओवरलैप करेगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, जब इनिशियल से पीछे चली जाएगी बॉडी, ठीक है। So moving towards the next topic, we have the uniform motion. Uniform motion क्या होता है? Uniform motion is a body is in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. क्या मतलब है इस लाइन का, समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक बॉडी है A, ठीक है, उसने क्या किया, वो क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। डिस्टेंस मतलब क्या है, पोजीशंस चेंज करेगी, ठीक है, अपना कुछ टाइम पे, और ये जो डिस्टेंस चेंज करेगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। मैंने बोला मैं 1 सेकेंड हुआ और मैं यहाँ पे पहुँच गई, दूसरे सेकेंड में मैं यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, तीसरे सेकेंड में फिर मैं आगे पहुँच गई, इस तरीके से। सो ये क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस वाले सेंटेंस को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एक बॉडी ए है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। अभी क्या बॉडी रेस्ट में है, तो 0 मीटर मैंने बोल दिया, लेकिन टाइम तो चलेगा, टाइम तो कभी रुकेगा नहीं ना। तो टाइम मान लो 1 सेकेंड हो गया, तो पहले सेकेंड में क्या, हमने जब बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पहले सेकेंड में बॉडी रेस्ट में थी, तो 0 मीटर। मैंने कहा दूसरे सेकेंड में जब मैंने बॉडी को ऑब्जर्व किया तो वो मूव कर गई 1 मीटर, ठीक है। और तीसरे सेकंड में मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो वो मूव कर गई कितना, 2 मीटर, ठीक है। सो ये यूनिफॉर्म मोशन है। सो अगर हम इसका डिफरेंस निकालें इन दोनों पॉइंट्स का तो कितना आएगा, 1 - 0 इज हाउ मच, 1 मीटर। सेम इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 2 - 1 इज हाउ मच, 1 मीटर, ठीक है। सेम यहाँ पे हम इनका डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। ध्यान से समझना है इसको। बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस मतलब आगे भी चलेगी। मैंने कहा 4 सेकेंड चली तो ये क्या कवर करनी चाहिए, 3 मीटर कवर करनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस क्या रहना चाहिए यहाँ पे, 1 मीटर का ही रहना चाहिए।
अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन हम कहेंगे। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ये इसकी बात कर रही हूँ, डिफरेंस शुड बी जो आ रहा है वही रहना चाहिए। जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर ही आगे फॉलो होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल भी सेम रहना चाहिए। 1 सेकेंड है 1, सो टाइम डिफरेंस कितना लेना ये तो हम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड का लिया, मैं चाहूँ तो 5 सेकेंड का ले सकती हूँ, लेकिन उस टाइम डिफरेंस पे डिस्टेंस इतनी कवर हो वो हमारे ऊपर नहीं है, वो व्हीकल के ऊपर है। ठीक है, टाइम तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 5 का गैप लेना है, 10 का लेना है या 15 या 20, लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर होगी वो हम अपनी मर्जी से उस टाइम नहीं बता सकते कि भाई इतनी कवर होगी। ठीक है, वो व्हीकल पे डिपेंड कर रही है कि 1 सेकंड में कितना मूव करेगा, दूसरे सेकंड में हो सकता है स्पीड बढ़ जाए, तीसरे सेकंड में क्या हो स्पीड हो वो कम हो जाए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। मान लो बॉडी बी है, उसने भी क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया और कुछ इंटरवल ऑफ टाइम रहा होगा। पहले दोनों ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, 0 मीटर था और यहाँ पे मान लो मैंने कहा कि 1 सेकेंड है। ओके, 0 मीटर मतलब 1 सेकेंड जब हमने टाइम देखा तब बॉडी मूव नहीं कर रही थी। फिर मैंने कहा 6 सेकेंड पे मैंने जब देखा तो बॉडी मूव कर गई कितना, 1 मीटर, बहुत स्लो मूव कर रही है। फिर मैंने कहा कि मैंने जब 11th सेकेंड पे देखा तो बॉडी मूव कर गई 2 मीटर। ठीक है, तो ऐसे करके सो ऑन मैं देखती गई और बॉडी मूव करती गई। अब यहाँ पे गैप देखो कितना है आपका, 5 सेकेंड हो गया, एंड हेयर ऑल्सो कितना गैप हो गया आपका, 5 सेकेंड्स है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका डिस्टेंस, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, ऑल्सो हेयर ऑल्सो 1 मीटर। सो कहने का मतलब ये जो टाइम डिफरेंस है ना, ये हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं कितना भी। क्वेश्चन में खैर गिवन होता है, राइट, लेकिन डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा व्हीकल के ऊपर डिपेंड करेगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, टाइम इंटरवल तो इक्वल रहेगा ही, वो तो रहेगा इक्वल। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए। जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको वो बराबर कवर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन है वो समझ आ गया होगा क्या होता है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम इंटरवल इक्वल होने चाहिए, वो हम अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे, कितने का भी ले सकते हैं गैप, एंड डिस्टेंस शुड बी इक्वल। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो बराबर होना चाहिए। अब क्या होता है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। एक तो न्यूमेरिकल आपसे बनता है, वो आप कर लोगे आराम से जब आगे फॉर्मूले पढ़ोगे तब। एक ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से आंखें खुली रख के ग्राफ देखना कैसा ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसा बनता है इसका देखो, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ बनेगा, किस किस की बात हो रही है, डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है इनका। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा और वो बनता है हमारा स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये ग्राफ दिमाग में रख लो, आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये मुझे लग रहा है पूछा ज़रूर जाएगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो आपसे पूछा जाता है, और आपसे हो सकता है सेंटेंस फॉर्म में भी पूछ लें कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको बताना है उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा ग्राफ होता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन होता है। सो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन। एक बार कमेंट में लिख देना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड अब हम नॉन यूनिफॉर्म पे मूव करते हैं, सो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स, आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सेंटेंस ध्यान में रखना, टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा क्योंकि वो हमारे ऊपर है, हम कितने का गैप ले सकते हैं, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल होगी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, यूनिफॉर्म मोशन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है रियल लाइफ में? इट्स पॉसिबल कि पहले सेकंड है उसमें हम 1 मीटर ही चलें, ठीक है, चलो मान लो 1 मीटर चल भी लिया, दूसरे सेकंड में ज़रूरी हम 2 मीटर ही कवर करें और तीसरे सेकंड में ज़रूरी हम 3 मीटर ही कवर करें? नहीं पॉसिबल है ना, कभी हो सकता है हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, रोड ज़्यादा स्मूथ है, ट्रैफिक कम है, ठीक है, हाईवे है तो स्पीड में चलाओ। एंड अगर वहीं पे ऊबड़ खाबड़ रोड हुई, ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है, दिल्ली में खासकर आप चला रहे हो तो वहाँ पे एक लिमिट होती है कि आपने इस लिमिट के ऊपर अगर व्हीकल चलाई तो चालान ऑटोमेटिकली कट जाता है, ठीक है। सो आप अगर देखोगे तो यूनिफॉर्म मोशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका ग्राफ ध्यान में रखना, उसका स्टेटमेंट ध्यान में रखना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कैसे, एग्जांपल देते हैं, इसमें लेते हैं हम बॉडी, एक बॉडी लिया हमने, बॉडी ए, मैम बार बार बॉडी ले रहे हो, ठीक है। सो ये डिस्टेंस कवर करेगी कुछ और टाइम कवर करेगी। लेट्स से क्या लेते हैं एग्जांपल, हम कुछ भी ले लेते हैं, पहले टाइम इंटरवल लिख लेते हैं, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड पे मान लो, अब हम मानते हैं फर्स्ट सेकंड पे बॉडी स्टॉप नहीं, आपकी मर्जी, आप चाहो तो फर्स्ट सेकंड पे 0 मीटर ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं इस बार नहीं लेती हूँ। तो 1 सेकंड पे मैंने कहा बॉडी ने 5 मीटर मूव किया, और मैंने कहा कि मैं गैप ले लेती हूँ 1 सेकंड का ही ले लेती हूँ चलो। सेकंड में इसने क्या किया, बॉडी ने 10 मीटर मूव किया, और तीसरे सेकंड में बॉडी ने क्या किया, 12 मीटर मूव किया, चौथे सेकंड में बॉडी ने क्या किया, 18 मीटर मूव किया। सो ये जो आपको गैप दिख रहा होगा, टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहेगा, जैसे मैंने बोला था टाइम इंटरवल हमारे ऊपर है, कितना गैप ले सकते हैं हम, ठीक है, उसको हम मेंटेन रख सकते हैं इक्वल, लेकिन डिस्टेंस को मेंटेन रखना इज़ नॉट पॉसिबल, इक्वल उसको मेंटेन रखना इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कितना आ रहा है गैप, 5 मीटर का, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 मीटर का, मतलब गाड़ी स्लो हो गई, उसने कम डिस्टेंस कवर की, ठीक है, और यहाँ पे एकदम से फास्ट हो गई, उसने 6 मीटर कवर कर ली। सो ये जो आपको अनइक्वालिटी दिख रही है, डिफरेंस में अनइक्वालिटी दिख रही है, यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल इज व्हाट, इक्वल, बट डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल। अगर हम इसकी बात करें, ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, अगेन इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा इसके बीच का। तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है आपका, वो कुछ इस तरीके से बनता है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, और ये कर्व्ड पाथ होता है। अगर आपको लैंग्वेज में पूछा गया कि व्हाट इज़ दी, हम बोल सकते हैं कि हाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल बी फॉर्म्ड, सो इट विल बी व्हाट, कर्व्ड पाथ या कर्व्ड ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था, आपको रिप्रेजेंट करके भी बताया था, एंड फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड पाथ। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग टूवर्ड्स द वेरी फ्रेश टॉपिक, वी हैव द स्पीड। अब हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड टेल्स हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, राइट। जैसे क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक मीटर टाइप का होता है, उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। 2 मीटर्स होते हैं, एक डिपिक्ट करता है आपको कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं, आप लिख सकते हो उसको। जो डिस्टेंस मेजर करता है उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं, ओडोमीटर, OD, ओके। और जो स्पीड मेजर करता है स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर में मेजर करता है, स्पीड होता है वो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसमें मेजर करता है, ठीक है। सो ये दो ये 2 मीटर्स होते हैं, वो व्हीकल्स में लगे होते हैं। स्पीड का मतलब क्या है कि कितनी फास्ट एक बॉडी है वो मूव कर रही है, ये स्पीड की डेफिनेशन है। अब फिज़िक्स की बात करते हैं कि भाई इतने से काम चल जाएगा, तो नहीं, फिज़िक्स इतने में नहीं रुकने वाली है। एक डिफाइंड डेफिनेशन है इसकी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्या है कि स्पीड रेशियो होता है 2 चीज़ों का। स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड किसका रेशियो होता है, स्पीड इज द रेशियो ऑफ, या बोल सकते हैं स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ये स्पीड की प्रॉपर डेफिनेशन है जो फिजिक्स में यूज़ करते हैं, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मूला बन गया यहाँ से एक। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस हमारा हो गया, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो अभी नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइम टेकन, ओके। सो ये फॉर्मूला हमारा, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड मतलब क्या होता है, कितनी डिस्टेंस आपने कवर की और कितने टाइम में कवर की, वही तो स्पीड हो गई ना। सो आप इसको बॉक्स में, फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं ना, उसको बॉक्स में बंद कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बताऊं तो स्पीड को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ध्यान देना, इसको सिंबल जानबूझ के मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा तब आपको इन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पीड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या तो v होता है या u होता है। तो u और v क्या होता है, u हम डिनोट कर देते हैं फॉर दी फाइनल स्पीड, एंड u होता है वो इनिशियल के लिए, ठीक है। पहले u आता है फिर v आता है, तो u इनिशियल स्पीड, v फाइनल स्पीड, राइट। लेकिन मेनली हम ये वाला यूज़ करते हैं, ओके। सो स्पीड को अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, किससे हम डिनोट करते हैं, s अपॉन t। आपका ये फॉर्मूला बन गया, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अब मैं पूछूं आपसे कि इसकी यूनिट क्या है, यूनिट बताओ। यूनिट इंपॉर्टेंट है,
यूनिट कैसे निकालोगे, देखो कैलकुलेट करने का तरीका भी बताती हूँ, याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं याद हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डिस्टेंस होता है, उसको हम किस में डिनोट करते हैं, मैंने कहा था डिस्टेंस एक लेंथ होती है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। एंड टाइम टेकन, टाइम को हम किस फॉर्मेट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ध्यान देना ये सेकेंड इज़ द यूनिट एंड यहाँ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अलग है दोनों चीज़, दोनों मिला मत देना, राइट। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम इनकी यूनिट रख देंगे, तो v इज इक्वल टू वॉट, s की जगह हम m रख देंगे और t की जगह हम रख देंगे s। सो यूनिट इसकी हो गई मीटर पर सेकेंड। यही होता है यूनिट निकालने का तरीका, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड यू कैन कैलकुलेट एनी यूनिट, बट याद करके रखो इसको, इतना कोई हार्ड नहीं है। मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है फॉर दी स्पीड, ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये समझ आ गया होगा। अब मुझे लास्ट चीज़ बताओ, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जल्दी से बताओ स्केलर है या वेक्टर है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपकी 9th की फिज़िक्स जहाँ तक मुझे पता है, आपकी 9th की फिज़िक्स में क्या है, एक रूल मान लो, समझ लो कि अगर फॉर्मूले में कोई ऐसा टर्म आ रहा है जो पहले से स्केलर है, डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं जो कि स्केलर है, ठीक है, अगर फॉर्मूले में कोई ऐसा टर्म आ रहा है जो कि स्केलर है तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी स्केलर हो जाएगी। ये कोई रूल नहीं है, ऐसा मत समझ लेना रूल है, इसको आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, नहीं, 9th के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आगे कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप 11th 12th में जाओगे आगे, तब ऐसे रूल्स, तब आपको बहुत मतलब एडवांस हो जाती है फिजिक्स थोड़ी सी, तो आपको रूल्स वगैरह क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है जो पता करना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए इसको रूल मान सकते हो फॉर 9th क्लास। आई एम रिपीटिंग ओनली फॉर 9th क्लास कि अगर फॉर्मूले में कोई स्केलर या वेक्टर टर्म आ रहा है, ठीक है, तो वो क्वांटिटी उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो क्वांटिटी वैसी हो जाएगी। स्पीड के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, सो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। याद रखने का तरीका है, ये कोई रूल नहीं है, रूल मत बना लेना इसको, ठीक है। सो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। सो यही है स्पीड के बारे में, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका, यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्वांटिटी है ये इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म वी हैव द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी हैव द वेलोसिटी। जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वैसे ही स्पीड एंड वेलोसिटी है। स्पीड अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर है। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि स्पीड होती है वो मैग्नीट्यूड की बात करती है बस, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो किसकी बात करती है, मैग्नीट्यूड तो हो गई फिजिकल क्वांटिटी में, बट वो डायरेक्शन के साथ चलती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्वेश्चंस करा दूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नॉट डिस्टेंस। अब क्या है कि हम बोलें कौन सी क्वांटिटी है ये बताओ। अच्छा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं पहले। तो हमें पता है कि स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, वी या यू से, लेकिन हम ज़्यादातर वी यूज़ करते हैं। वी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज S/T। ऐसे लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ आगे के लिए प्रिपेयर करो, अपने आप को मजबूत बनाओ आगे के लिए। तो वेक्टर टर्म लगा दो ऊपर, वेक्टर साइन, V वेक्टर इक्वल्स टू S वेक्टर अपॉन T, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इसके, चलो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अब प्रॉपरली लिख लेते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था, वेलोसिटी का क्या होगा, सेम UV, लेकिन वेक्टर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है यूनिट क्या होगी, यूनिट भी सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तरीका बताया था मैंने कैसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो उसको भूलना मत आप। नेक्स्ट है हमारा ये वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी है, तो कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता लगाया, क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या है, वेक्टर टर्म है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। आप इसको अब नोट डाउन कर सकते हो। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट टर्म आता है, स्पीड में डिस्टेंस टर्म आता है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिख लेना कि इस क्वेश्चन में आपको स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और कब करनी है, जब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया बॉडी ने और एक बार 3.5 रेवोल्यूशन है वो कवर कर लिया, ठीक है। सो अगर हम बात करें स्पीड की, तो फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है हमको, पहले क्या है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, राइट।
तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 रेवोल्यूशन में? मैंने कहा था सरकमफ्रेंस, निकाला था ना हमने, केसेस सॉल्व किए थे जब हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। तो 1 रेवोल्यूशन में एक कंप्लीट सर्कमफ्रेंस होगा जो कि कितना हो जाएगा 2 पाई आर। दिमाग से बाहर मत कर देना चीज़ें कि वो टॉपिक चला गया तो भूल गए, ठीक है। एंड टाइम तो टी हो जाएगा, टाइम जो हमें दे रखा वो रख देना, वैल्यू नहीं दे रखा तो टी रख दो। सो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी 1 रेवोल्यूशन के केस में 2 पाई आर बाई टी, ठीक है, मतलब यही लिखा हुआ था। फर्स्ट केस का हमने स्पीड निकाल लिया। अब हम वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो कैसे आएगा हमारा? वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ऑलराइट, डोंट नो व्हाट हैपेंस टू दिस मार्कर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताओ 1 रेवोल्यूशन में? क्या बोला था? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी ना, ए से शुरू किया और ए पे ही वापस आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन ओवरलैप कर गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब 0 डिवाइडेड बाई टी, 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी यूनिट लगा देना, इंपॉर्टेंट है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। जिस फॉर्म में दे रखा है उस फॉर्म में लिख लेना, मीटर पर सेकेंड SI है, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा आपको। सेकेंड पार्ट हम आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि 3.5 रेवोल्यूशन में क्या रहेगी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो स्पीड कितना आएगा 3.5 रेवोल्यूशन में, बताओ। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? 3.5 में कितना करेगा? एक चक्कर में तो पूरा सर्कमफ्रेंस कवर किया 2 पाई आर, दूसरे में फिर से 2 पाई आर मतलब 4 पाई आर, तीसरे में फिर पूरा कवर कर लिया, दैट इज 6 पाई आर। और क्या है हमारा 6 पाई आर तो हो गया, प्लस आधा कवर और कर रहा है यहाँ तक, है ना। आधा सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा ना, अपॉन टी। तो ये कितना हो जाएगा 7 पाई आर अपॉन टी। आंसर आ जाना चाहिए, खुद कैलकुलेट करो बैठ के, वीडियो को पॉज करके। अब वेलोसिटी बताओ कितनी आएगी? वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला अपना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या हो गया मार्कस को? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 3.5 में? देखो पहले चक्कर में तो 0 हो गया, इनिशियल फाइनल सेम है, 0 पहले रेवोल्यूशन में, दूसरे रेवोल्यूशन का भी 0 हो गया, तीसरे रेवोल्यूशन का भी 0 हो गया, लेकिन चौथे रेवोल्यूशन में उसने कितना कवर कर लिया? आधा चक्कर लगाया है। यहाँ पे ध्यान देना, ये आधा चक्कर लगाया है। तो इनिशियल ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई, दोनों को जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा 2r। ये r दे रखा है ना आपका, तो ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2r बाई टी। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। समझ आया होगा क्वेश्चन? बाकी मैं नहीं करा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। आपको फील देने के लिए कि स्पीड एंड वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। बाकी एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कर सकते हो, खुद कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कर देना, आई विल टेक दैट थिंग, ओके। सो ये समझ में आ गया। अब जैसे हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ पॉइंट्स लिखे थे ना लास्ट में, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी में भी लिखने सेम पॉइंट्स होंगे, लेकिन आपको लिखने, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, सारी चीज़ें वो यहीं पे सॉल्व कर लेनी है। सो अब स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट क्या था बताओ? स्पीड और वेलोसिटी में कौन हमेशा बड़ा होगा? स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा था? डिस्टेंस था। तो स्पीड और वेलोसिटी में कौन बड़ा होगा? स्पीड बड़ी होगी। हमेशा स्केलर टर्म बड़ा होता है वेक्टर से, ठीक है। बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और वेलोसिटी, चलो उल्टा लिख लो इसका, वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा देन स्पीड, राइट। इसको और समझाने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया होगा। अगर लेक्चर्स नहीं कवर किए तो आप कवर कर सकते हो उनको जाके, लेक्चर 1 ही हुआ है अभी, ये सेकंड चल रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट ये था कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैंने एक रूल बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से बन सकता है। बल्कि स्पीड क्या होगी? स्पीड मतलब क्या? बॉडी मूव कर रही है तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो और इट कुड नेवर बी नेगेटिव। अगर स्पीड क्या बोल रहे हैं हम कि कोई बॉडी है वो मूव कर रही, तो भाई उसमें कुछ ना कुछ स्पीड होगी। स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है, राइट? जीरो भी नहीं हो सकती, चल रही है तो कुछ ना कुछ पाथ कवर किया होगा, तो जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ भले छोटा अमाउंट हो लेकिन होगी जरूर स्पीड। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं होता कि स्पीड नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये होता है कि वो डायरेक्शन को दिखाता है। मतलब क्या है कि कोई बॉडी थी, ए टू बी गई, ए टू बी चल रही है और वापस बी टू ए आ गई है, लेकिन बी टू ए आने के बाद ए पे ना रुक के वो क्या हुआ, इसको क्रॉस करके सी पॉइंट पे चली गई,
ठीक है, सी पॉइंट पे चलेगी। मतलब इनिशियल से अगर बॉडी पीछे जा रही है, इनिशियल पॉइंट से बॉडी पीछे मूव कर गई, तब हम कहते हैं वहाँ पे नेगेटिव टर्म आ जाता है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आप तो वो वाला पार्ट आपने देख लिया होगा तो समझ आ जाएगा आपको, राइट। और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें, हाँ चलो इसी को मैं ले लेती हूँ। स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, वो बराबर हो सकते हैं। कब बराबर होंगे बताइए आप, कब बराबर होंगे बोलिए। जब बॉडी क्या करेगी, वो स्ट्रेट पाथ कवर करेगी, स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, जिसको हम क्या कहते हैं 2D मोशन भी बोलते हैं। 2D मोशन समझ रहे हो ना, 2D मोशन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब 2 एक्सिस में मूव करना, एक्स वाई। स्ट्रेट लाइन है तो क्या है, मतलब 2 एक्सिस में ही मूव कर रहे हो, 2D मोशन हम बोल देते हैं। 2D मोशन मतलब क्या है, 2 एक्सिस में ही मूव करेगी, ठीक है। एंड 3D मोशन क्या होता है, ये आप मान लो वाई एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस, और एक इस तरीके से होती है। ये आपने अगर नहीं पढ़ी होगी शायद, सो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो ये 3 एक्सिस होती हैं, आपको पहले 2 एक्सिस ही पढ़ाई जाती हैं, एक्स वाई। सो ये जो ब्लू मार्कर है, दिस शोज द एक्स एक्सिस, ब्लैक शोज द वाई एक्सिस, एंड दिस रेड शोज द जेड एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशनल हो जाता है। मॉस्किटोज होते हैं, हम 3 डायमेंशनल हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं किसी कार वगैरह की, वो उड़ तो नहीं सकती है, ठीक है, वो 2 डायमेंशनल ही मूव करेगी। सो 2D मोशन की हमने बात कर दी। सो आई थिंक कि सारे पॉइंट्स हैं वो कवर हो गए हैं, कुछ चीज़ है वो छूट नहीं रही है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन एंड एवरेज स्पीड वेलोसिटी लेके चलेंगे। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सेम रहेंगे जब भी वेक्टर और स्केलर का कंपैरिजन होगा, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होंगी, सेम ही रहेंगी, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो है वो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई समझ नहीं आ रही है या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, दैट इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग लाइक दिस।